राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आपका सत्संग व वार्तालाप 3 वर्ष से सुन रही हूँ और राधा नाम जप करती हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि बिना गुरु दीक्षा के भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है? हमारे गुरु जी पूज्य हरि बाबा जी महाराज हैं, उन्होंने कभी किसी को गुरु दीक्षा नहीं दी, केवल नहीं, आप नाम देखो, गुरु दीक्षा का मतलब कंठी बंधाना ही केवल नहीं होता। जैसे हम कह रहे हैं कि आप राम राम जपो, आप राधा राधा जपो, आप कृष्ण कृष्ण जपो, आपने वो बात मान ली, आप राम राम जपने लगे, आप राधा राधा जपने, तो संत के मुख से निकला मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो संत के वाक्य निकले उनको हमने मान लिया, हो गया गुरु। गुरु मानने का मतलब होता है कि किसी महापुरुष के मुख से हमने वचन सुन लिए और अपना चल दिए। अच्छा, ऐसे कंठी बना लो, हमारी बात ना मानो तो क्या शिष्य हो गए क्या? उससे तो शिष्य नहीं माने जाओगे कि आपने कंठी बना ली, तिलक ले लिया, मंत्र ले लिया और मनमानी आचरण कर रहे हो, तो वो शिष्य थोड़ी हो गए। और लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने कंठी नहीं बनाई, हमारी बात मान रहे हैं, तो क्या उनका कल्याण नहीं होगा? उनका पक्का कल्याण होगा। तो गुरु संबंध का मतलब होता है किसी महापुरुष के वाक्यों पर विश्वास करके परमार्थ में चल देना। मेघ जैसे बराबर वर्षा करते हैं, ऐसे संत की कृपा बराबर सब पर होती है। बस उनके वाक्यों को मानकर जो चल पड़ा वही उनका लाभ ले सकता है, और जो उनके वाक्यों की अवहेलना कर दी वो लाभ नहीं ले सकता। बस ये बात है, चाहे कंठी बंधाओ चाहे कंठी ना बंधाओ। पूनम जी। राधा मंडप श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपका नाम जप वाला वीडियो देखा और अभी 10-15 दिन पहले से मैं नाम जप काउंटर से शुरू कर दिया। महाराज जी, मैं पूछना चाहता हूँ, मैं एक महत्वाकांक्षी लड़की हूँ, मैं एक दिन भारत देश की राष्ट्रपति बनना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे कितना नाम, रहती जर्मनी में हूँ। हाँ, क्यों नहीं बन सकती है वो? तो हम इसमें इस तुम्हारी महत्वाकांक्षा को काटते नहीं है, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा तप चाहिए। मतलब ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी तपस्या उसने की पूर्व जन्म में, इस जन्म की नहीं है, इस जन्म की तपस्या नहीं है, ये पूर्व जन्म की तपस्या है। पूरे भारत में कितने संत महात्मा, कितना सब, गंगा यमुना, कितना अयोध्या मथुरा काशी कांची अवंतिकापुरी, कितनी महिमाशाली देश है, और इस देश की वो राष्ट्रपति है। तो पूर्व जन्म में तपस्या, तो आपका भजन इतना श्रेष्ठ हो तो राष्ट्रपति बनना तो छोटी बात है। भगवान के समीप पहुंचकर परम पद प्राप्त हो जाता है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भजन से क्या नहीं हो सकता? तो खूब नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करते रहो कि प्रभु जिसमें हमारा मंगल हो वही आप विधान करो। तो न इस जन्म में सही तो अविनाशी जीव है, अगले जन्म में आप जन्म ही मिलेगा। नहीं, भगवान की प्राप्ति तो इसी जन्म में, लेकिन राष्ट्रपति की प्राप्ति के लिए थोड़ा संशय है। जगतपति तो मिल सकता है, पर ये सांसारिक पद है ना, जगतपति चाहिए, जगतपति चाहिए। जगतपति के तो मिलने के लिए बिल्कुल सरल रास्ता है, आर्त भाव से पुकारो। भगवान स्वयं गीता जी में कहते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसा तस्याहम सुलभा पार्थ। सुलभा, मैं उसके लिए सुलभ हूं। कौन? जो मेरा अनन्य चिंतन करता रहता है। अगर हम भगवान का निरंतर नाम जप कर रहे तो शरीर रहते या शरीर छूटते मुझे निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, इसी जन्म में होगी। खूब नाम जप करो। मुदित जी, फरीदाबाद। राधे राधे बाबा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें दूसरों की